हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज राम प्रसाद चंद्रा और आज हम लोग फ्रीडमैन की क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी का अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट में हम देखते हैं कि पहले क्लासिकल क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी के आधार पर इकोनॉमिक्स जो थे वो मुद्रा के परिमाण सिद्धांत की व्याख्या और उसका अध्ययन करते थे और उसके आधार पर उसको परिभाषित करते थे। परंतु कीन्स की जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, जिसका पब्लिकेशन 1936 में हुआ, उसके पश्चात में इकोनॉमिक्स द्वारा या अर्थशास्त्रियों के द्वारा जो क्लासिकल क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी था उसको रद्द कर दिया गया, उसको अमान्य घोषित कर दिया गया। परंतु शिकागो यूनिवर्सिटी में 1930 से 40 के दशक में, ठीक है, जो मौखिक क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी है वह उसका केंद्र और पावरफुल अंग बना रहा, जहां फ्रीडमैन, सीमोन, मिंट, नाइट, जैकब वाइनर जैसे अर्थशास्त्री जो है अध्यापन कार्य कराते थे। इन्होंने क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी के जो सैद्धांतिक रूप है उसमें एक ऐसा सूक्ष्म और सुसंगत रूप विकसित किया, ठीक है, जिसमें उन्होंने क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी को जनरल प्राइस थ्योरी के साथ में लिंक करके समन्वित कर दिया। ठीक, इस प्रकार फ्रीडमैन जो है इस शिकागो कन्वर्सेशन का कि क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी की व्याख्या करने वाले पहले अर्थशास्त्री रहे और उन्होंने मुद्रावादी क्रांति प्रस्तुत की, ठीक है, जिसे मॉनेटरी रेवोल्यूशन कहते हैं। ठीक, मॉनेटरी रेवोल्यूशन प्रस्तुत किए। ठीक, और इस प्रकार फ्रीडमैन जो है अपने थीसिस द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी ए रीस्टेटमेंट, जिसका पब्लिकेशन 1956 में हुआ, उसमें उन्होंने अपनी क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी के मॉडर्न मॉडल को प्रस्तुत किया। ठीक है, तो देखते हैं फ्रीडमैन का सिद्धांत। ठीक, फ्रीडमैन जोर देकर कहते हैं कि दी क्वांटिटी थ्योरी इज इन द फर्स्ट इंस्टेंस ए थ्योरी ऑफ द डिमांड फॉर मनी। इट इज़ नॉट ए थ्योरी ऑफ आउटपुट आर ऑफ मनी इनकम आर ऑफ द प्राइस लेवल। ठीक है, वे कहते हैं कि परिमाण सिद्धांत मुद्रा मांग का सिद्धांत है। यह उत्पादन, मुद्रा आय या कीमत स्तर का सिद्धांत नहीं है। इस प्रकार वे जो है अमाउंट ऑफ रियल कैश बैलेंस को एक वस्तु मानते हैं, ठीक है, जिसकी मांग की जाती है क्योंकि वह सेवाएं प्रदान करती है जो इसको धारण करते हैं। ठीक, इस प्रकार मुद्रा जो है एक संपत्ति या पूंजीगत वस्तु है। ठीक है, अतः मुद्रा की मांग जो है पूंजी या संपत्ति सिद्धांत का एक अंग है। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने जो संपत्ति होल्डर्स होते हैं, ठीक है, उनके द्वारा जो मुद्रा मांग की वास्तविक रूप में मुद्रा की जो मांग है उसको इन 4 चरों के रूप में विभाजित किया गया है। टोटल वेल्थ, डिवीजन ऑफ वेल्थ बिटवीन ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन फॉर्म्स, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न्स ऑन मनी एंड अदर एसेट्स एंड अदर वेरिएबल के रूप में। इस तरीके से उन्होंने 4 भागों में उसको विभाजित किया। ठीक है, फ्रीडमैन आय को संपत्ति की प्रतिनिधि मानते हैं, ठीक है, और उसी तरीके से इसको वे जो है उत्पाद की क्षमता, मनुष्य की उत्पाद की क्षमता मानते हैं। ठीक है, और संपत्ति से आय का जो अनुपात है उसको ओमेगा कहते हैं। ठीक, इस तरीके से वे जो है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन मनी एंड अदर एसेट्स को 2 भागों में डिवाइड करते हैं। ठीक है, कास्ट इंटरेस्ट ऑन होल्ड, डिविडेंड्स ऑन शेयर। ठीक है, और दूसरा जो है चेंज इन प्राइस, ठीक, कीमत स्तर में परिवर्तन। अदर वेरिएबल के अंतर्गत में उन चरों को सम्मिलित किया जाता है जो उपयोगिता को प्रभावित करते हैं। ठीक है, जैसे इंटरेस्ट, प्रेफरेंस और इस तरीके के जो वेरिएबल हैं उनको फ्रीडमैन जो है म्यू कहते हैं। ठीक, यहाँ पर संपत्ति की रूप या उसके प्रकार को बताया गया है, ठीक है, और उसके 5 भागों में डिवाइड किया गया है और उनके आधार पर उसको परिभाषित किया गया है। ठीक है, मनी, बॉन्ड, इक्विटी, फिजिकल गुड्स और नॉन ह्यूमन गुड्स और ह्यूमन कैपिटल। ठीक, और इन 5 प्रकार के परिसंपत्तियों की जो वर्तमान बट्टा मूल्य होती है, ठीक है, उसके मार्केट वैल्यू को इक्वेशन के रूप में W=Y/R के रूप में व्यक्त किया गया है। ठीक है, जहाँ W मार्केट वैल्यू ऑफ टोटल वेल्थ है, Y टोटल फ्लो ऑफ द एक्सपेक्टेड इनकम जो इन 5 प्रकार की परिसंपत्तियों से प्राप्त होती है, ठीक है, और R रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, इस प्रकार यह इक्वेशन जो है संपत्ति को एक पूंजीगत आय, इस प्रकार यह जो समीकरण दर्शाता है कि संपत्ति जो है एक पूंजीगत आय है। ठीक है, तो अब यहाँ पे फ्रीडमैन ने अपने अनुभविक अध्ययन
मॉनेटरी ट्रेंड इन द यूनाइटेड स्टेट एंड द यूनाइटेड किंगडम 1982 में एक व्यक्ति की जो मुद्रा मांग है, ठीक है, एक व्यक्ति की जो मुद्रा का जो मांग फलन है उसको इस इक्वेशन के रूप में व्यक्त किए हैं, ठीक है। M/P = F ब्रैकेट YWRM/RB/REGP/μ, ठीक, जहाँ पर M = टोटल स्टॉक ऑफ मनी स्टॉक, P प्राइस लेवल, Y रियल इनकम वेल्थ, W वेल्फेयर इन नॉन ह्यूमन फॉर्म, RM एक्सपेक्टेड रेट ऑफ मनी ऑन मनी, ठीक है, RB एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन बॉन्ड्स, RE एक्सपेक्टेड रेट ऑफ मनी रिटर्न ऑन इक्विटी, इक्विटी से जो प्रतिफल प्राप्ति होती है वो ये बॉन्ड से, ये मनी से, ठीक है। GP एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्राइस चेंज इन गुड्स की जो वस्तुओं की जो कीमत में परिवर्तन होता है वो, म्यू जो है आय अर्थात इनकम एंड अदर वेरिएबल जो इंटरेस्ट प्रेफरेंस इत्यादि को व्यक्त करते हैं। इस प्रकार से यह जो समीकरण है वो दर्शाता है या निष्कर्ष में कह सकते हैं कि इन परिसंपत्तियों की मूल्य में, ठीक है, परिसंपत्ति प्राप्तियों में वृद्धि होती है तो जो संपत्ति धारक है उनके द्वारा मुद्रा की मांग में कमी होती है या मुद्रा की मांग कम की जाती है, ठीक है। परंतु संपत्ति में यदि वृद्धि होती है तो मुद्रा की मांग बढ़ जाती है, ठीक है। अब इन चीज़ों को हम फ्रीडमैन के सिद्धांत को एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। यहाँ पर वो एक्स अक्ष पर डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी और वो वाई अक्ष पर इनकम को दर्शाया गया है, ठीक है, इनकम को दर्शाया गया है। MD मुद्रा का मांग करवा है और MS जो है मुद्रा की पूर्ति करवा है जो आय के साथ में पूर्णतः बेरोजगार संबंधित है, ठीक है। इस तरीके से MD और MS एक दूसरे को ई बिंदु पर काटते हैं जहाँ पर संतुलित इनकम स्तर OY निर्धारित होती है। अब मानकर चलते हैं कि मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि हो जाती है, ठीक है। अब मुद्रा की पूर्ति बढ़ करके M1 F1 हो जाती है, ठीक है। परिणाम स्वरूप मुद्रा पूर्ति मुद्रा की मांग से अधिक हो जाता है, ठीक है, जो इस कुल आय को तब तक बढ़ाती है जब तक कि वह MD कर्व को E1 बिंदु पर नहीं काटती, ठीक है। इस प्रकार M1 और S1 MD कर्व को E बिंदु, जो MF1 रेखा है मुद्रा की पूर्ति कर्व है वो MD कर्व को E1 बिंदु पर काटती है। परिणाम स्वरूप मुद्रा की नई संतुलित स्तर या ये मान के चलिए कि मुद्रा जो बढ़ करके, या मुद्रा नहीं सॉरी आय जो है बढ़ करके आय स्तर बढ़ करके OY से OY1 हो जाती है, ठीक है। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में फ्रीडमैन जो है परिमाण सिद्धांत को, ठीक है, परिमाण सिद्धांत को मुद्रा मांग सिद्धांत के रूप में व्यक्त करते हैं या प्रस्तुत करते हैं, ठीक है, तथा मुद्रा मांग को परिसंपत्ति कीमतों या आय पर निर्भर मानते हैं, ठीक है, और दर्शाते हैं कि यह कैसे, मतलब कि ये जो कैसे दर्शाते हैं कि कैसे मुद्रा की जो मांग है वह उत्पादन का सिद्धांत और कीमत सिद्धांत बनता है, ठीक है। तो इस तरीके से वे अपने सिद्धांत को व्यक्त करते हैं, ठीक। और इस सिद्धांत की कुछ आलोचनाएं भी की गई हैं, तो देखते हैं कि सिद्धांत की आलोचनाएं क्या की गई हैं, ठीक है। यहाँ पर इस सिद्धांत की बहुत सारी आलोचनाएं की गई हैं, ठीक है, जिसमें पहला है वेरी ब्रॉड डेफिनेशन ऑफ मनी। इस सिद्धांत पे M1 के अतिरिक्त M2 को भी सम्मिलित कर लिया गया है और एक ब्रॉड परिभाषा दी गई है, ठीक। मनी नॉट ए लग्जरी गुड्स, अर्थात इस बात के अंतर्गत में फ्रीडमैन जो है मुद्रा को लग्जरी गुड्स मानते हैं कि जिसमें उन्होंने टाइम डिपॉजिट को सम्मिलित कर लिया है, ठीक है। मच इम्पॉर्टेंट टू वेल्थ वेरिएबल, ठीक है, इसमें संपत्ति की जो चर होते हैं उसको ज़्यादा महत्व दिया गया है सिद्धांत में। मनी सप्लाई नॉट एक्सोजेनस, मुद्रा की पूर्ति बहिर्जात नहीं होती है, ठीक है। इग्नोरेंस द इफेक्ट ऑफ अदर वेरिएबल ऑन मनी सप्लाई, मुद्रा की जो पूर्ति होती है उसमें अन्य जो चर होते हैं जिनके प्रभाव को इसमें उपेक्षा किया गया जैसे कीमत स्तर वगैरह, ठीक है। डज नॉट कंसिडर टाइम फैक्टर, ठीक है, इसमें जो टाइम फैक्टर है उसको ध्यान या उपेक्षा की गई है। नो पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन मनी एंड
मनी जीएनपी, ठीक है, इन दोनों के बीच में कोई पॉजिटिव रिलेशन नहीं होते हैं, ठीक है।